नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सव पापपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सतपुरुषों का और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ सब जो लोग नए हैं वो सब जैन है, बराबर है? ज्यादा से लोग सब जैन नहीं है। क्या क्या जैन ही और मैं खुद भी जैन हूँ। मेरे परिवार में 3 दीक्षा है, कितनी? हमको सच्चा धर्म समझना है। क्या करना है? जो धर्म से मुक्ति मिलती है वो सच्चा धर्म है, और जो धर्म से पुण्य और पाप मिलता है वो व्यवहार धर्म है। क्या बताया? भगवान ने मुक्ति की बात किया या पाप पुण्य की बात किया? जो धर्म से पाप और पुण्य बनते हैं वो व्यवहार धर्म है, वो हर धर्म में है कि नहीं? कोई भी धर्म ऐसा बताता है कि आप गलत करो
तो जो धर्म सिर्फ पाप और पुण्य की बात करते हैं वो व्यवहार धर्म है। वो जो धर्म मुक्ति की बात करते हैं वो निश्चय धर्म है। सबसे पहली बात धर्म की वहां से शुरू होती है, भगवान की पहचान। कहाँ से शुरू होती है? आखिर धर्म का हम पालन करते हैं, क्यों करते हैं? हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और हर रोज मंदिर में जाते हैं, अगर नहीं भी जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बहुत से कारण है, बहुत से कारण है। उसमें से एक बताओ। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो खत्म, सब संसारिक कारण है। जो भगवान ने संसार को छोड़ दिया वही संसार की चीज भगवान के पास से मांगते हैं, बराबर है? जो उनके पास नहीं है। नहीं, आपकी दुकान में जो माल सामान नहीं है मैं मांगूंगा, आप क्या करोगे? नहीं बोलेंगे। कुछ बोल नहीं सकेंगे। तो भगवान क्या करेंगे? सबसे पहले भगवान की परिभाषा समझने की जरूरत है। आज हम भारतवर्ष के अंदर जब पैदा हुए और ऐसे ऋषि मुनियों का जो देश है उनके अंदर हमारा जन्म हुआ है, तो अवश्य हमारा डेवलपमेंट है ही, आध्यात्मिक धार्मिक विकास हमारा है ही। मगर जो विकास अगर सही मार्ग पे जाएंगे तो रिजल्ट लाएंगे, सही मार्ग पे नहीं गया तो घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले भगवान की पहचान। किसकी पहचान? भगवान हम जिसको भगवान मानते हैं, जिसको, क्या वो भगवान है? बताइए। तो किसने तो देखा नहीं है, लेकिन एक अद्भुत शक्ति है, वो तो मानना पड़ेगा। बच्चे लोग क्या कहते हैं? आप जिसको भगवान मानते हैं तो भगवान है कि सिर्फ मानते हैं? मानना अलग चीज है और होना अलग चीज है। मंदिर में तो जाते हैं वो तो भगवान है। हैं? मंदिर में जिसके दर्शन करते हैं कीर्तन कर भगवान। थोड़ा जोर से बोल, लाउडली। मंदिर में जिनके दर्शन करते हैं कीर्तन कर भगवान, वो तो वही है। आप सब लोग क्या मानते हैं? आप भगवान किसको मानते हो? जो मानते हो बताओ। नहीं समझ पाते हैं? किसको मानते हो? भगवान मानते किसको? महावीर स्वामी, सिमंदर स्वामी, वो सब देव, पार्श्वनाथ, जो भी कहो, 24 तीर्थंकर, बराबर है। ऐसा जैन तो हम लोग मानते हैं सब। तो आखिर भगवान की सही पहचान हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैं आपको आज भगवान की सही पहचान करवाता हूँ। अभी तक तो आप जिसको भगवान मानते हैं उन्होंने बताया नहीं, जो मांगते है नहीं, जो है वो मांगते नहीं है। क्या बताया? भगवान के पास त्याग है, वैराग्य है, मुक्ति है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वो नहीं मांगते हैं। जो है और जो नहीं है, सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, संबंध नहीं, वो मांगते हैं। नहीं समझे? समझे ना, बरोबर। जो है वो मांगते नहीं है और मांगते हैं वो, दोनों का काम चलता नहीं है। न उनका चलता है, उनको बेचना है, लेने वाले नहीं है, और जो लेने वाले हैं उनके पास है नहीं। जो लोग मांगते हैं वो उनके पास है नहीं, उनके पास है वो उसका कोई ग्राहक नहीं है। तो भगवान की पहचान, सबसे पहला प्रश्न, भगवान
नामी होते हैं या अनामी? आनंद आपको दो में से एक ही उत्तर देना है, चूज एनी वन। और ज्यादा सोचना नहीं है। भगवान नामी है या अनामी, ब्रह्मांड की बातें नहीं सोचनी है, दोनों में से टिक करना है। सिंपल, क्या बताया? आइदर फेल और पास, नो इन बिटवीन। हैं? जो हवा जाती है ना, नामी। आप क्या बोलते हैं? भगवान साहब क्या बोलते हैं? नहीं, आपकी बात करता हूँ। आप नामी से पुकारते ना। कोई बात नहीं। आप क्या बोलते हैं? अनामी। अनामी। आप क्या बोलते हैं? हैं? नामी। आप क्या बोलते हैं? अनामी। अनामी। व्यवहार से नामी है और निश्चय से अनामी। मैंने तो एक ही बात प्रश्न पूछा, दोनों में से एक टिक करना है। व्यवहार से नामी, हैं? व्यवहार से नामी है, निश्चय से अनामी। व्यवहार से तो अनामी है ना, हाँ? व्यवहार से तो नामी है, व्यवहार से नामी, और वास्तव में अनामी। जिसका नाम है इसका नाश है, वो आप सब जानते हैं, हाँ या ना? हाँ या? ना जिसका नाम है इसका नाश है, नाम है उनका नाम। तो भगवान टेम्पररी है या परमानेंट है? कैसा है? तो कोई भी व्यक्ति अगर नामी होता है वो परमानेंट हो सकता है? हो सकता है? यानी भगवान अनामी है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। क्या बताया? प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी है या अरूपी? बताइए कौन सा, कैसा है? आप बताइए। ये साहब क्या बोलते हैं? कंफ्यूज। और रोज मानते हैं फिर भी कंफ्यूज। और तो कोई प्रश्न नहीं करता हूँ जो आप नहीं जानते हैं, पैदा होते ही आप मानते हैं, फिर उत्तर वही पूछता, कोई प्रश्न करता हूँ, टेढ़ा मेरा प्रश्न नहीं करता। भगवान रूपी है या अरूपी? कोई मानते हैं। बोलिए। बहुत तकलीफ होती है क्यों? इतने साल से भगवान को मानते फिर भी नहीं मानो, यही तो कंफ्यूजन है ना। भगवान को मानते हैं, भगवान कौन है वो नहीं जानते। भगवान को मानते हैं, भगवान कौन है वो नहीं जानते। फिर हम भगवान को पाने के लिए सफल होंगे या निष्फल? क्या होंगे? जब जानते नहीं मान, फिर भी विदाउट एड्रेस पहुंच जाएगी, बोलते नहीं हो। जब भगवान ही क्या है वो नहीं मालूम है तो कैसे उसका अनुभव होगा? भगवान रूपी है या अरूपी? आप क्या कहते हैं? और हम जिसको भगवान मानते हैं वो रूपी है क्या अरूपी? बोलिए। आप जिसको मानते हो वो रूपी है, भी कहते हैं मंदिर में जाते हैं। आप जिसको मानते हो रूपी है आरोपी? तो पहली एग्जाम, भगवान नामी है अनामी? हम नामी को मानते हैं, भगवान अनामी है। दूसरा क्वेश्चन, भगवान रूपी है अरूपी? भगवान अरूपी है, हम रूपी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, भगवान जन्म मरण वाले होते हैं या अजन्म अमर होते हैं? अजन्म अमर होते। सोच के बताते हैं कि रिपीट किया पीछे से जो दिया हुआ? बोलिए। अजन्म अमर।
आप सब बोलिए। अजन्म अमर। हम जिसको भगवान मानते हैं वो अजन्म अमर है और जन्म मरण वाले हैं। नहीं, जिसको मानते हैं। आप जिसको मानते हैं मैं उनकी बात करता हूँ, आपकी सोच की बात नहीं करता हूँ। आप जिसको बिलीव करते हैं वो जन्म मरण वाले थे या अजन्म अमर है? जो सच्चाई वो पेश करो ना। आप जिसको भी मानते हैं वो उसका जन्म भी था, जीवन भी था और अंत भी था। तो यू टेल के भी हम जिसको मानते थे उनका जन्म मरण था, मगर वास्तव में भगवान जन्म मरण वाले नहीं होते हैं। तो ये हमारी सोच की गलती है। जो मानते हैं वो भी बताओ और सही है वो भी बताऊंगा मैं। जब आप आपकी गलती को ही आप स्वीकार नहीं करोगे तो करेक्शन कैसे होगा? आप समझे? जब गलती को गलती नहीं स्वीकार करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? क्या गलत एड्रेस लेके सही रास्ते पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। गलत सोच लेके सही रास्ते पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भगवान अरामी है, अरूपी है। भगवान जन्म मरण से पर है। उनका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु। जो जन्म है इसका मृत्यु निश्चित है। तो भगवान तो न पैदा होते हैं न इसका अंत है। लास्ट क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी है या परमानेंट? बताओ। और हम जो मानते हैं वो टेम्पररी। चारों उत्तर में हम फेल हो गए। हम जिसको मानते हैं उसके मुताबिक चारों उत्तर में हम फेल हो गए। और ये जो बात करता हूँ मैं शास्त्रों की बात करता हूँ। शास्त्र में साफ लिखा है भगवान अनामी है, अरूपी है, अजन्म अमर है और परमानेंट है। हम जिसको मानते हैं वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाले हैं और टेम्पररी। चारों आंसर में गलत। समझ में आया? समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, पहले भगवान की परिभाषा समझो। आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये जानो भगवान कौन है। Who is God? तो भगवान बाहर नहीं है। क्या बताया? बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। कहाँ है? अंदर। और ढूंढते हैं बाहर। है अंदर और ढूंढते हैं। और भगवान का नाम शुद्ध आत्मा है। क्या है? प्योर सोल। वो बॉडी के अंदर है। किसके अंदर है? मगर बॉडी भगवान नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हो गए उनके अंदर परमात्मा थे। तो परमात्मा की मोक्ष हो गई और बॉडी को जला दिया गया। बात सही है कि गलत है? बोलते हैं वो बहन, बोलते हैं बॉडी को जला दिया गया कि नहीं? नहीं जला। कंफ्यूजन। आप बोलो जेंट्स लोग, बॉडी को जलाते हैं कि नहीं जलाते? महावीर भगवान को कहाँ जलाया जाता है? उनको तो नहीं मालूम। और उनकी हड्डी भी देव लोग ले जाते हैं। ये सब शास्त्र में लिखे हैं। ये हाँ कहेंगे हड्डी ले जाते मगर जलाया नहीं है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है उसका अंत है और जो आत्मा है वो कहाँ जाती है? तो शरीर भगवान है या आत्मा भगवान? आत्मा भगवान। समझ में आया? वो नरसिंह मेहता का नाम तो सुना है ना? नरसिंह मेहता का नाम तो शायद सुना होगा ना? वैसे आप तो महाराष्ट्र में रहते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, क्या कहा? जहाँ लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, तहाँ लगी साधना सर्व झूठी। जब आत्मा की पहचान नहीं हुई उसके बाद कितनी भी साधना करोगे झूठी का मतलब उसका संसार फल है। मुक्ति का फल चाहे पाप के रूप में है चाहे पुण्य के रूप में,
मगर वो फल क्या है? संसार का। अगर आत्मा की पहचान नहीं हुई, समझ में आया ना? तो आत्मा है वही परमात्मा है और वो हमारे सबके अंदर है, वो बाहर नहीं है। बाहर श्रद्धा का स्थान तो क्या है और यहाँ हकीकत है। जहाँ जीव है वहाँ शिव है, जहाँ प्रकृति है वहाँ परमात्मा है, जहाँ टेम्पररी है वहाँ परमानेंट है। सबको समझ में आता है? हिंदी भाषा तो समझ में आती है ना? तो पहले भगवान की बात मैंने बताई, भगवान कौन है। इसमें और किसी को कोई भगवान के बारे में कोई क्वेश्चन करना है? फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में किसी को करना है भगवान के बारे में? जो मैंने बताया कि भगवान बाहर नहीं है, अंदर है, और भगवान मुफ्त में चले जाते हैं और शरीर को जला दिया जाता है, और भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है। ये जो मैंने बात बताई उसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन है या नहीं है? अगर नहीं है तो आगे जाओ। नहीं, अभी आगे। तो पहले मैंने बताया भगवान कौन है। अभी दूसरा, कौन से धर्म से मुक्ति है? आपको सिंपल बताना है, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, मोर देन इनफ। ऐसे नहीं बताना है, ऐसे नहीं लिखना है। कौन से धर्म से मुक्ति है? ऐसा ठहराए धर्म है ही नहीं, जहाँ मुक्ति तो कहीं भी, कौन से भी धर्म में। मुक्ति के लिए धर्म जरूरी। आप सब क्या कहते हैं? बहनों ने तो बोल दिया कि मुक्ति के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, भले वो फॉलो करते हैं मगर जरूरी नहीं है। आप क्या कहते हैं? आत्मशुद्धि में मुक्ति है। आत्मशुद्धि वो भाई बताए। आप किसी को और कुछ कहना है? कौन से धर्म से मुक्ति है? या तो हम जो धर्म का पालन कर रहे हैं अभी, उस धर्म से मुक्ति है या नहीं है? ज्ञान धर्मचारी, ज्ञान धर्मचारी। मैंने क्या बताया? हम अभी जो धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म से मुक्ति है या नहीं है? हो सकती है। धर्म से भी हो सकती है? है, इस धर्म से भी हो सकती है, कोई भी धर्म से हो सकती है। बोलिए। नहीं, कौन सा ही धर्म हो उसके अंदर मृत्यु तो है ही है। और किसी को उत्तर देना है? सा धारयति इति धर्मा। अपने जो धर्म किया वही धर्म, इसको सही तरह से पहचानना यही धर्म। वो धारण करने वाला धर्म तो बराबर है। सब लोग कहते हैं कि मैंने धारण किया वही धर्म है, फिर भी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि धारणा गलत है। आपने जो बताया वो बराबर है कि मैंने धारण किया वही धर्म, मगर धारणा ही गलत है, तो धर्म भी कैसा निकला? गलत। वो सब बताते हैं ना, हम जो धर्म करते हैं उससे मुक्ति होगी, मगर होती नहीं है। हम जिसको धर्म मानते हैं, हम यानी आपके अकेले की बात नहीं, विश्व में जितने भी धर्म हैं, जो टाइटल वाले, टाइटल समझते हैं ना, जिसका नाम है, वो सभी धर्मों का अगर एक्सपेंड किया जाए तो एक ही वर्ड से कुल धर्म क्या बताता है? जो कुल में पैदा हुए वो आपका धर्म बन गया, उनमें चॉइस नहीं है आपको। नहीं समझे? आप जैन धर्म में पैदा हुए तो आपका धर्म कौन सा हो गया? बोलते नहीं। आप वैष्णव धर्म में पैदा हुए तो, आप ब्राह्मणों में पैदा हुए तो शिव का धर्म हो गया, आप मुसलमानों में पैदा हुए तो, आप क्रिश्चियन में पैदा हुए तो धर्म जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम धर्म मानते हैं। बराबर है? हाँ या ना? हाँ बराबर। तो अभी आगे जाते हैं, क्या उस धर्म से मुक्ति है? कहते हैं और होती है, उसमें क्या होता है? कहते तो है, कौन सा धर्म ऐसा है वो नहीं कहेंगे कि मुक्ति नहीं है? तो बताओ। कहना और होना दोनों संभव होना चाहिए।
तो कुल धर्म है वो जन्मजात मिलता है, बराबर है, उसमें कोई शंका नहीं है ना। जो धर्म जन्म के साथ मिलता है तो जन्म शरीर का होता है या आत्मा का? जन्म शरीर का होता है या आत्मा का? आत्मा को जन्म मरण है और होता है आत्मा का। शरीर का जन्म होता है, ये भी आत्मा है। जो पहले बता दिया कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। है नहीं, तो शरीर का जन्म होता है और शरीर को ही धर्म मिलता है, तो वो शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है? शरीर का धर्म। जो कुल धर्म पैदा होते मिलता है वो शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है? शरीर का शरीर का है। अब मेरी बात तो समझ में आती है ना धीरे धीरे। किसी को कंफ्यूजन है तो बीच में प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ महावीर और गौतम स्वामी की तरह क्वेश्चन आंसर है, यहाँ प्रवचन नहीं है। क्या बताया? प्रवचन। तो किसी को भी प्रश्न करना है तो उंगली उठा के कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमको धर्म मिलता है जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं वो पैदा होते ही मिलता है और पैदा होता है शरीर आत्मा की। तो धर्म भी किसका हो गया? शरीर। आज जैन धर्म में पैदा हुए, आप जैन धर्म का पालन किया, नेक्स्ट बर्थ में वैष्णव धर्म में पैदा हुए, तो कौन सा धर्म का पालन करोगे? उसके आगे जाओ तो अगर मुस्लिम धर्म में पैदा हुए तो कौन सा धर्म का पालन करोगे? मुस्लिम। तो ये तो शरीर का धर्म हो गया। जब आत्मा का धर्म ही नहीं है, शरीर का धर्म ही पालन करते हैं, तो वो तो उससे पाप होगा या तो पुण्य होगा। ये मुक्ति का धर्म हो नहीं सकता। वो पैदा होते मिलता है, उसमें हमारी चॉइस नहीं। हमारा धर्म अलग है और प्रकृति का धर्म अलग है। प्रकृति विनाशी है और हम अविनाशी हैं। उनका और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता है। दोनों का धर्म क्या है? तो शरीर का धर्म है, उसका नाम है कुल धर्म, और मेरा धर्म का नाम है मूल धर्म, या तो आत्मधर्म या तो स्वधर्म। स्वधर्म कहो, मूल धर्म कहो, या तो आत्मधर्म। जितने भी लोग इस ब्रह्मांड से मुक्ति पाया वो आत्मधर्म से ही पाया है, कुल धर्म से नहीं। राम ने भी वही आत्मधर्म का पालन किया, मोक्ष में गए। अर्जुन ने भी वही आत्मधर्म का पालन किया, मोक्ष में गए। महावीर ने वही आत्मधर्म का पालन किया, मोक्ष में गए। सबका कुल धर्म अलग अलग था। क्या बताया? मगर मूल धर्म जहाँ तक कुल धर्म को मूल धर्म मानेंगे वहाँ तक मुक्ति नहीं है, मगर पाप पुण्य जरूर है। क्या बताया? पापों से बचना और पुण्य उपार्जन करना वो चालू रहेगा, मगर मुक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक स्वधर्म की पहचान नहीं हुई वहाँ तक। कुल धर्म गलत नहीं है। कुल धर्म अच्छी तरह संसार चलाने का साधन है। क्या बताया? अच्छी तरह। और मूल धर्म संसार से मुक्ति का साधन है, चलाने का साधन नहीं। दोनों की बात में लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई, तो दोनों में से एक भी धर्म गलत है नहीं। मगर आप कुल धर्म को फॉलो करके मुक्ति की बात सोचोगे तो वो संभव नहीं। मगर कुल धर्म से पुण्य मिलेगा, अच्छे मनुष्य भी मिलेगा, देवलोक भी मिल सकता है, मगर मुक्ति नहीं। तो कौन से धर्म से मुक्ति होती है? आत्मधर्म, स्वधर्म से मुक्ति। समझ में आ गया? धर्म कैसा होना चाहिए? पक्षपाती या निष्पक्षपाती?
बताओ। और हम जो धर्म फॉलो कर रहे हैं वो पक्षपाती है या निष्पक्षपाती? हम मानेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे, और दूसरे मानते वो हम नहीं मानेंगे। हमारा धर्म अलग, हमारी ध्वजा अलग, हमारी किताबें अलग, है कि नहीं? हमारा रीति रिवाज अलग, हमारा तप जप अलग। तो भगवान भेद वाले होते या अभेद होते? और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अभेद होगा या भेद वाला होगा? तो क्या भेद वाले धर्म से हम अभेद परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मगर पाप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली बात, भगवान कौन है? दूसरा, कौन से धर्म से मुक्ति है? ये क्लियर हो गया कि किसी को क्वेश्चन है? इसके बारे में किसी को क्वेश्चन है तो आगे जाओ, फिर आगे जाके पीछे नहीं आने का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लो, फिर 2 पे नहीं आने का। नो कंफ्यूजन। इसलिए मैंने आपको समझ देता हूँ कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 3, हम जो शास्त्र को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो शास्त्र से मुक्ति है? आप गंभीर मत बनो, ओपन होके बताओ। जो मानते हैं वो बताने का है, यहाँ कोई एग्जाम तो लेने का नहीं है। कैसे क्या बोलते हैं? आत्मा से रहने के बाद दूसरे किसी को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। क्या बोलते हैं? एक बार आत्मा से जुड़ जाने के बाद उससे मुक्ति मिलने वाली है। बराबर है, मगर हमारी जो सोच है गलत, इसको तो सही करना पड़ेगा। एक सेंटेंस से मुक्ति हो जाती है। आप समझे? जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है, मिथ्या मान्यताएं है, जितना भी मिथ्या ज्ञान है, उसको समझना पड़ेगा ना। नहीं तो मिथ्या को हम सही मानेंगे, ज्ञान या दर्शन को, तो क्या मुक्ति पा सकते हैं? नहीं पा सकते। इसीलिए स्लोली आगे बढ़ते हैं कि क्या हम जिन शास्त्रों से मुक्ति मानते हैं, क्या उससे मुक्ति पा सकते हैं? पहले तो सवाल ये होता है कि क्या हम मुक्ति मानते हैं? सवाल तो पहले ये है कि क्या हम मुक्ति मानते हैं? उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या हम मुक्ति मानते हैं? तो भगवान के पास क्यों जाते हैं और धर्म का पालन क्यों करते हैं? आखिर हमारे धर्मगुरु क्या बताते हैं? हम जिसके पास जाते हैं, जिसका प्रवचन सुनते हैं, जिसका उपदेश सुनते हैं, वो क्या बताते हैं जो हम सुनते हैं? इसीलिए जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि दूसरे किसी के और के लिए छुट्टी जाते हैं, वहीं जाते हैं ना, जाते हैं भाई। जहाँ मुक्ति की बात करते हैं वहीं जाते हैं ना। अगर नहीं पसंद है फिर क्यों जाते हैं? अगर मेरे को सिनेमा देखने नहीं तो थिएटर में क्यों जाऊंगा? बोलते नहीं। जो थिएटर के अंदर सिनेमा दिखाते हैं वो मेरे को देखना नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊंगा? देखना ही नहीं तो फिर वही नहीं पता, इसके लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, आप जा रहे हैं, आप पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं। यहाँ कोई गीता का प्रवचन होगा तो नहीं जाएंगे आप, वेदांत का प्रवचन होगा तो नहीं जाएंगे। आपकी बिलीफ में क्या है? यही शास्त्रों के मार्ग से मुक्ति है। आप जानते हैं, मानते हैं, सिर्फ सुनते नहीं है, आप मानते हैं इसीलिए जाते हैं। भले आपको अनुभव है नहीं है वो अलग बात है, मगर मानते तो है ना। हमारी समझ कितनी है, सोच कितनी, वो एक अलग बात है, मगर श्रद्धा से तो मानते हैं ना। मैं वही बात करता हूँ और हमको करेक्ट करना है। क्या करना है? आखिर वास्तव में क्या है, आप समझे ना? तो शास्त्र जो भी है, कोई भी धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म के हैं, चाहे वेदांत के हैं, चाहे गीता का है, या कोई भी धर्म का शास्त्र है, कोई भी शास्त्र कोई भी मूल पुरुष ने लिखा नहीं। राम ने रामायण नहीं लिखी, कृष्ण ने गीता नहीं लिखी, और महावीर ने आगम नहीं लिखा। हाँ या ना? वो हाँ कहते, क्या कहते हैं? बराबर। बहन ने क्या कहते हैं?
राम ने रामायण नहीं लिखी, कृष्ण ने गीता नहीं लिखी और महावीर ने आगम नहीं लिखे। बात सही है गलत है? सही है। तो आप कहोगे तो आगे जाऊंगा ना, फिर आगे जाके पीछे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब जो मुक्त पुरुष हो गए, जिसको हम सिंबल मानते हैं, क्या मानते हैं? सिंबल, मुक्ति के मार्ग का सिंबल, उन्होंने तो शास्त्र लिखे नहीं। क्या बताया? उन्होंने शास्त्र लिखे। और आप सब जैन हैं तो मैं जैन के ऊपर फोकस करता हूँ, अगर वैष्णव है तो वैष्णव के ऊपर फोकस करता हूँ, ब्राह्मण है तो उसके ऊपर करता हूँ, आप जैन है जैन के ऊपर फोकस करता हूँ। जैन शास्त्र, जिस जैन लोग आगम को प्रमाण मानते हैं, बराबर है? किसको मानते हैं प्रमाण? वो तो बराबर है ना? अपनी जो सोच है वो तो बराबर है ना, हम आगम को प्रमाण मानते हैं, बराबर है ना? आगम किसने लिखा मालूम है किसी को? किसी को भी मालूम है? बताओ। आचार्य कौन से आचार्य? केवली भगवान ने लिखा। हाँ बोलिए, क्या बताया? आचार्य अलग अलग है, अलग अलग है। भगवान महावीर के गणधरों ने, भगवान, थोड़ा जोर से बोलो। महावीर भगवान के गणधरों ने गणधर नहीं गंधर्व नहीं लिखे, तो ज्ञान वो गणधर नहीं लिखे। एनीवे, चलो मैं उत्तर दे दूँ। तो शास्त्र भगवान ने नहीं लिखे हैं। और अगर जैन धर्म की बात करें और आगम की बात करें तो भगवान के निर्वाण के बाद, भगवान के निर्वाण के बाद 1000 साल के बाद सबसे पहली बार आगम की रचना हुई। कितने साल के बाद? 1000 साल के बाद। और उसका प्रमाण है वल्लभीपुर में। कहाँ है? वल्लभीपुर नाम तो सुना होगा, शायद गए नहीं गए अलग बात है, नाम तो सुना होगा, आप जैन है इसीलिए। तो वल्लभीपुर के अंदर जो टेम्पल है, जैन टेम्पल, इसके नीचे जो भोयरा है, वो भोयरा के अंदर आज भी वो सिंबल लगाया है। देवर्दी गणिवर्य नाम के आचार्य, क्या नाम है? देवर्दी गणिवर्य नाम के गच्छाधिपति की निश्रा में 500 आचार्य इकट्ठे हुए और जो जो परंपरा में अपने गुरु ने जो कुछ कहा, श्रुत ज्ञान, वो धारण करते 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 जो भी जिसके पास बचा, क्या बताया? जो भी जिसके पास बचा वो वहाँ एक्सप्लेन किया कि मैंने अपने गुरु के पास से ये बात सुनी है। श्रुत ज्ञान, कौन सा? और जो श्रुत ज्ञान 500 साधुओं आचार्य को मान्य हुआ वो आगम में आ गया, और जो मान्य नहीं हुआ वो आगम में नहीं आ। ऐसे करके आगम बने। कब बने? महावीर के निर्वाण के बाद, 1000 साल के बाद। महावीर के निर्वाण के बाद 1000 साल के बाद न केवल ज्ञान था न मुक्ति थी। क्या बताया? न मुक्ति थी। और जिनके माध्यम से देवर्ती गणिवर्य नाम के आचार्य और 500 आचार्य, ये दोनों को उस समय भी केवल ज्ञान नहीं था, और उसके बाद भी उस बर्थ में उसको केवल ज्ञान नहीं पाया। समझ में आता है? मेरी बात समझ में आती है? और उसी आगम में से हम केवल ज्ञान होते हैं। नहीं समझ? थोड़ा समझ में तो आता है ना? बात तो गुजराती हिंदी सिंपल है ना, कि टेढ़ी मेरी है? थोड़ी डिफिकल्ट है कि सिंपल है? तो कहने का कि शास्त्र है वो कैसे होने चाहिए, प्रश्न ये है। हम उसमें डीप में नहीं जाना चाहते हैं, आप समझे? शास्त्रों में डीप में नहीं जाना चाहते। आखिर शास्त्र कैसा होना चाहिए वो बताइए। शास्त्र जीवित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जीवित समझते हैं ना, लाइव। जैसे भगवान महावीर ने जो कुछ कहा वो क्या था? लाइव। जो किताबों में आ गए वो जड़ हो गए। क्या हो गया? सबका मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करना। बाप और बेटे के बीच कितना अंतर होता है आयुष्य का? अप्रोक्सीमेट 25 साल। बताइए। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, 25 साल का होता है। बाप और बेटे के बीच 25 साल का अंतर गिनो, अप्रोक्सीमेट। बाप बेटा दोनों संडे के दिन सामने बैठा है टेबल पे,
चाय पी रहे और बच्चा कहता है मेरे को सेल फोन चाहिए, पिताजी आप ला दो। पिताजी कहते हैं सेल फोन क्या जरूरत है? फिर जिद करता है, चलो भैया आपको सेल फोन दिला देते हैं 500, 1000, 2000 रुपये का। बोला वो नहीं चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, इंटरनेट वाला। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पिताजी कहते हैं भाई मैंने अपनी पूरी जीवन गुजारी बिना फोन, मेरे पिताजी ने गुजारी, उनके पिताजी ने गुजारी, और आप कहते हैं कि बिना फोन चलेगा नहीं। दोनों के बीच क्या होता है? बस होती है ना, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। बाप बेटे को समझती नहीं और बेटा, जनरेशन गैप है ना। कितना अंतर है? 25 साल का बच्चा और 50 साल के बाप दोनों जीवित हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और 2000 साल पहले छपी हुई किताब समझने बैठा है, नहीं समझ में आया कि नहीं आया, और आके चला गया। 25 साल का जिंदा लड़का 50 साल के बाप समझ नहीं पाते, और 2000 साल 1500 साल पहले छपी हुई किताब वो समझ में बैठा है। कितना गैप है? और वो जीवित नहीं है, ये जीवित है। थोड़ी मेरी बात थोड़ा समझ में आता है? इसीलिए ज्ञान लाइव होना चाहिए। जो व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की पहचान हुई है, पूरे यूनिवर्स को जानता है कैसे चलता है, वो शास्त्रों से नहीं, अनुभव से, अपने दर्शन से, अपने ज्ञान से। वो जो भी कहेगा वो लाइव होगा। क्या होगा? उनकी भाषा किताबों से नहीं होगी। महावीर ने गौतम स्वामी को जितना भी उत्तर दिया किताबों में से पढ़ के दिया ना, बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जितने भी उत्तर दिए किताबों में पढ़ के दिया ना, बोलते नहीं है। क्यों? अर्जुन का मोक्ष हो गया लाइव। आज गीता को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला यहाँ घूमता है। क्यों? क्या नहीं है? जो पढ़ाने वाला है उसके पास ज्ञानोबली है, तो पढ़ने वाले के पास कहाँ से होगा? जो पढ़ाने वाले हैं ना उसके पास अनुभव नहीं है, नॉलेज है, किताबों का नॉलेज। और मुक्त पुरुष के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं है। आप समझे? तो वैल्यू किसकी होती है? नॉलेज की या एक्सपीरियंस की? जिसको एक्सपीरियंस है उसको किताब की जरूरत है? हाँ प्लीज। अच्छा, मैंने आपको प्रश्न करना है। ओके फाइन। तो ऐसा है, तो जिंदी किताब, अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुष, उनके जो वर्ष है वो जीवित शास्त्र है। क्या है? अगर वो जिंदे होने चाहिए, एक्सपीरियंस, वो लाइव MBA है। करेक्ट, वो तो बराबर है। व्यवहार में भी वही है और आध्यात्म में भी वही है। जो अनुभवी पुरुष होते हैं उनकी जो जबान से जो निकलता है वो लाइव ज्ञान है, और बाकी का जो ज्ञान वो मैकेनिकल है, थियोरिटिकल है। क्या है? आपने MBBS कर दिया, आज डिग्री मिल गई आपको, आज आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। हाँ या ना? क्यों? डिग्री तो मिल गई, क्या नहीं है? हर बात में क्या आता है बीच में? तो वैल्यू किसकी है? नॉलेज की नहीं। नॉलेज तो आ गया, आपने डिग्री प्राप्त कर दिया, मतलब नॉलेज तो आपके पास है ना, मगर क्या नहीं है? और जहां तक एक्सपीरियंस नहीं है वहां तक आपकी वैल्यू। ऐसे आध्यात्म मार्ग में जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म के शास्त्र है, उसका नॉलेज है मेरे पास, तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ। अगर ज्ञानी कहना है तो इतना कह सकता हूँ, शास्त्र ज्ञानी, मगर अनुभव ज्ञानी। और मुक्ति के मार्ग में किसकी वैल्यू है? उनके ये पूरा यूनिवर्स का ज्ञान है, वो अनुभव के रूप में
श्रद्धा के रूप में। उनकी जो भाषा होती है, उनकी जो वाणी होती है, वो वाणी में जितने भी प्रश्न करोगे वो सोच के उत्तर नहीं देते हैं, वो दर्शन में देख के उत्तर देते हैं। क्या बताया? दर्शन में। आज केवल ज्ञान तो है नहीं, मगर केवल दर्शन है। क्या है? तो दर्शन में देख के बताते हैं इस कलयुग में। उनके लिए आप कोई भी प्रश्न करो, उनको सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग का यूज नहीं होता है, उनको विजन है, दर्शन। समझते नहीं? वो दर्शन में देख के बताते हैं। बताते भी वो तो बताते शब्दों में बोलते हैं, वो जैसा दिखता है वो निकल जाता है स्पीच से। आप समझे? तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष है, वो जीवित शास्त्र है। क्या है? और जो हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो जीवित नहीं है। क्या नहीं है? इतने साल पहले लिखे शास्त्र वो उस जमाने के हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि उस जमाने के लोगों की जो क्षमता थी उसके मुताबिक लिखे हैं। साधना की सब रीतें। अभी आप कहेंगे कि 6 महीना साधना करना है एक जगह खड़ा रह के, इज इट पॉसिबल? तो शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र जिस समय लिखा था उस समय के हिसाब से करेक्ट है। आज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। गलत नहीं है, मगर क्या नहीं है? आप समझे ना? तो क्या बताएं? रेफरेंस बोल सकते हैं, यू आर राइट, बट 100% फॉलो करेंगे तो फेल हो जाओगे। रेफरेंस बोल सकते हैं, यू आर राइट, इसको रेफरेंस बोल सकते हैं, लाइक अ डिक्शनरी। कोई चीज को डीप में जानना है तो उसमें क्या लिखा है वो हम रेफरेंस ले सकते हैं। दिस इज करेक्ट, रेफरेंस ले सकते हैं। तो अभी आगे जाए। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी चौथा क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, है तो पूछो फिर। आप समझे? तो शास्त्र जीवित होने चाहिए। पूछना, प्रश्न करना है। लास्ट क्वेश्चन तो ये तीसरे क्वेश्चन में आ जाता है। हम जिसको ज्ञानी मानते हैं वो ज्ञानी से मुक्ति नहीं है, उसमें आ ही जाता है। सिर्फ सेपरेट करता हूँ समझने के लिए। हम जिसको ज्ञानी मानते हैं वो ज्ञानी से मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र ज्ञानी है, अनुभव ज्ञानी। तो शास्त्र ज्ञानी से धर्म का उपार्जन होता है और धर्म से पुण्य का उपार्जन होता है, पुण्य से मुक्ति नहीं है। अनुभव ज्ञानी से खुद की पहचान होती है और संसार समाप्त करने का रास्ता मिलता है। क्या बताया? अनुभव ज्ञानी से खुद की पहचान होती है और संसार समाप्त करने का रास्ता मिलता है। शास्त्र ज्ञानी से संसार को विकास करने का रास्ता मिलता है। कैसे पापों से बच के पुण्य उपार्जन करें, मतलब वो संसार ही है। क्या है? देवलोक में जाएंगे, वो मोक्ष या संसार है? संसार है। तो ये चार बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? अभी आगे जाए, समय की मर्यादा देखना है। हर जीव इस संसार में जो पैदा हुआ वो सुख की प्राप्ति के लिए जी रहा है। बात सही है या गलत? सही है, गलत? सही। 80 साल के बाद, 85 साल के बाद, 90 साल के बाद जो लोग आज जीवित हैं, इसको प्रश्न करेंगे कि आपने बचपन में खेला था? तो बोला हमने खेला था। अच्छी पढ़ाई किया था? तो बोला अच्छी पढ़ाई किया था। पैसा कमाया था? तो बोला पैसा भी कमाया। शादी किया था? तो बोला शादी भी किया। बच्चे पैदा किए थे? तो बोला वो भी किया था। उसको बड़ा किया था? वो भी किया था। धर्म की आराधना किया था? बोला वो भी किया था। अभी सब परिवार सेट हो गया? तो बोला सेट हो गया। अभी आप सुखी है न? तो उत्तर क्या मिलेगा? बोलते नहीं है अभी।
सेट नहीं हुए आप, सेट हुए। सेट तो आ ही गया। हम जो जिसमें सुख मानते वो सब प्रक्रिया में पास होने के बाद एट द एज ऑफ 70, 80, 85, 90 वो कहते हैं कि स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। उनका अनुभव हमको क्या कहना चाहता है? उनका अनुभव हमको क्या कहना चाहता है? बताइए। संसार में सुख नहीं है। नहीं, ये सब बता रहे। आपको क्या लगता है? हैं? संसार में सुख नहीं है। और फिर भी उसके पीछे फिर भी उसके पीछे हम जिसमें सुख मानते हैं क्या इसमें सुख है? हम खाने में सुख मानते हैं क्या खाने में सुख है? बहन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं मेरे को आइसक्रीम पसंद है, मेरे को पिज्जा पसंद है। खाने की चीज में सुख है? क्या बोलते हैं? नहीं है? सच्चा? अब बच्चे लोग क्या बोलते हैं? 1 घंटे के लिए सुख हैं? है। 1 घंटे के लिए सुख है। टेम्पररी सुख है बट 1 घंटे। 1 घंटे के लिए भी होता है, इसके अंदर होता है। जिस चीज खाना खाते हो इसके अंदर 1 घंटा की सुख है। हाँ या ना, वो लोग क्यों सोचने पड़ गए? जिस समय खाते हो उस समय, जिस समय खाते हो उस समय। मेरा प्रश्न ये है, आप जिस चीज को खाते हो इसमें आपको सुख लगता है 1 घंटे का, तो क्या वो चीज में 1 घंटे का सुख देने की शक्ति है या नहीं? नहीं है, फिर भी आपको लगता है? बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपको मिलेगा तो सुख लगेगा। उनको आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है, उनको पार्टी में मिलेगा तो क्या होगा? एक क्षण का सुख मिलेगा। मिलेगा क्यों? आप भी खाते हैं आइसक्रीम, वही आइसक्रीम वो खाता है, फिर पहले तो सुख बिलीफ में या चीज में है? बताओ किस में है? सुख बिलीफ में है। और ढूंढते हैं वही गड़बड़ हो गई ना। समझ में आया? ऐसे जैसे खाने की बात बताया, ऐसे पैसे की बात, जो आम लोग 99% लोग हैं वो पैसे में सुख पाते हैं, बराबर है। क्या पैसा वो सुख देने का साधन है? जैसे खाना वो सुख देने का साधन नहीं है, मगर जीवन जीने का साधन जरूर है। क्या होता है? वो गलत नहीं है, जीवन जीने का साधन है, मगर सुख देने का साधन वो नहीं है। और हम सुख ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो दूसरी बात, पैसे में सुख है ऐसा हम सब लोग मानते हैं। तो हम ये कंक्लूजन करना चाहते हैं कि क्या पैसे में सुख देने का स्वभाव है या नहीं है? हैं? सच्ची? बिल्कुल सोच के बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चे लोग? सच्ची? रिपीट करते हो आंसर बिना सोचे? पीछे क्या लोग बोलते हैं? साधन है, साधन है, ये तो सब मानो। नहीं, मैंने क्या, मेरा प्रश्न क्या है? हर जीव पैदा होने के बाद ही सुख पाने के लिए जी रहा है, वो मेरा क्वेश्चन है। उनमें ये एग्जाम्पल है, पैसे से सुख मिलेगा या नहीं? बताओ। साधन है, साधन है, किसका साधन है? सुख पाने का साधन है। सुख पाने का साधन है। सच्ची? सुख पाने का नहीं, साधन मत बोलो, सुख पाने का साधन ऐसा बोलो। और पैसे से दुख नहीं होता है, बराबर है नहीं? एक्सपीरियंस पर्सन क्या कहते हैं? पैसे से दुख नहीं होता है ना? टेम्पररी सुख मिलता है। पैसे से दुख होता है या नहीं वो बताओ मुझे।
गया तो होता है। दुख होता है ना। वो क्या बोला आपने? गया? क्या गया? पैसा गया। यानी दुख भी किससे हुआ? बोलते नहीं है, खुल के बोलो ना। पैसे से दुख हुआ ना, और पैसे से सुख भी मिलता है। तो पैसा है, पैसा किसी जगह इन्वेस्ट किया, मार्केट डाउन हो गया, सुख होगा दुख होगा? तो पैसे से सुख मिला। किसी को उधार दिया, वापस नहीं देता है, पैसे सुख मिला दुख मिला? स्टॉक मार्केट में लगाया, डाउन हो गया, पैसे से सुख मिला दुख मिला? बोलते नहीं। वो कहते हैं वो पैसा तो सुख का साधन है। वो भाई साहब बोलते हैं पैसा किसका साधन है? सुख का ही है, दुख का नहीं है। आप समझे ना? तो पैसा न सुख का साधन है न दुख का साधन है। पैसा व्यवहार का, विनिमय का साधन है। और सुख दुख वो अपने पाप पुण्य की भुगता है। वो सुख का भी साधन नहीं है और दुख का भी साधन नहीं, मगर हमारी बिलीफ सुख की है, इसीलिए आता है तो सुख लगता है और जाता है तो दुख लगता है। वास्तव में सुख और दुख देने का स्वभाव पैसे में नहीं है। वो विनिमय, विनिमय समझते हैं ना, एक्सचेंज, मनी टू मटीरियल। उसका कॉमन वाक्य है पैसा। पहले जमाने में साटा पद्धति थी, आपको मालूम है ना? एक चीज से दूसरी चीज देंगे तो वो आपको चीज देंगे। वो निकल गया, उसके माध्यम से क्या आया? पैसा। आइए आ जाइए, यहाँ आ जाइए, चेयर नहीं है वहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बाय। तो पैसा व्यवहार का, विनिमय का साधन है, वो हम स्वीकार करते हैं, गलत नहीं कहते हैं। मगर पैसा सुख देने का साधन है, वो गलत है। वो समझ में आया कि अभी किसी को कंफ्यूजन है? अभी है तो प्रश्न करो। जाने के बाद एक दूसरे के कान में कहोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हूँ और आपको ओपन कहता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन है कि पैसे में सुख नहीं है, पैसा विनिमय का साधन है, उसके ऊपर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। है? बोलते नहीं है साहब। आपको कोई प्रश्न है उसके ऊपर? आपको पूछता हुआ व्हाइट शर्ट, बोलिए, प्रश्न करो फिर। सोच रहा हूँ, अभी आपने बोला तो सोच रहा हूँ उसके ऊपर। सोच रहे हो? हाँ, सोच के बोलो। मगर प्रश्न जाने के बाद मत करना, नहीं। जहां तक हूँ वहां तक कर लेना। एनीवे, अभी आगे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे खाने की चीज दिया, पैसा दिया, व्हीकल की बात करते हैं। क्या व्हीकल में सुख देने की शक्ति है? वाहन, व्हीकल्स में सुख देने की शक्ति है या ना? नहीं। वो कहता है मेरे पास साइकिल है, तो बोला मेरे पास स्कूटर है। वो कहता है मेरे पास गाड़ी है, तो बोला मेरे पास इंपोर्टेड गाड़ी है। वो कहता है मैं फ्लाइट में घूमता हूँ। तो वाहन सुख का साधन है? ये मेरा प्रश्न है आपको। साहब क्या बोलते हैं? नहीं। सच? बिल्कुल सोच के बताते हो। तो कहने का मतलब ये है, वाहन भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, वो सुख देने का साधन नहीं है, सिर्फ हमारी बिलीफ है। आज जो कार चलाते हैं वो लाए तब हमको लगता था कि मैं सुखी हूँ। 5 साल के बाद कहेंगे भी ये कार निकाल दो, बच्चे बड़े ले लो। आप समझे? तो वास्तव में सुख नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, वो सही बात है, मगर सुख का साधन वो तो हमारी बिलीफ है, इंडिविजुअल। आप समझे? या प्लीज। अगर आदमी पाव जाता है, जोर से नहीं, बैठे के बोलिए, मगर जोर से बोलिए कहने का। अगर आदमी पाव जाता है, पैदल जाता है, तो उसे कठिनाई प्राप्त होती है। लेकिन वो वाहन में जाएंगे तो उसे सुख मिलेगा ना।
बताइए, आपको जो प्रश्न करना है पूरा करो, मैं सुनूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। तो अगर वाहन में चला जाए, उसका ट्रांसपोर्टिंग हो तो मुझे सुख यानी आनंद आ जाएगा ना, सुख भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। अगर वो पापो ट्रांसपोर्ट जाएगा और गाड़ी में जाएगा, उसको जो दोनों में से ट्रांसपोर्ट जाएगा तो उसे आनंद आ जाएगा, ऐसे मेरा इसीलिए जो त्यागी लोग पाव से घूमते हैं वो सब दुखी है। आपने अभी तो प्रूव कर दिया। इससे ज़्यादा इच्छा आ जाएगा। फिर इच्छा के बाद बीच में आ गया। जितना भी एडजस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं आप, मगर आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो सही नहीं है। एक व्यू पॉइंट हो सकता है, व्यू पॉइंट समझते हैं, फैक्ट नहीं है, व्यू पॉइंट हो सकता है अपना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाहन है वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, सुख का साधन नहीं है। वो आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड है। बिना साइकिल, बिना व्हीकल पे लोग जीते हैं आनंद से, और व्हीकल के साथ भी दुखी होते हैं। स्क्रैच लग जाए तो भी दुखी हो जाते हैं। स्क्रैच लग जाए, नई मर्सिडीज लेके आया, मर्सिडीज में क्रैश लगती है तो यहाँ स्क्रैच लगती है, नहीं बोलते नहीं है। मर्सिडीज में कोई क्रैच लगाएंगे ना तो यहाँ लगती है, सही है बात, बोलते नहीं है। वो सुख का साधन है ना। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, सुख का साधन है। तो प्रश्न ये है कि हमको सुख पाना है, और इस साधन, संपत्ति और संबंधों में सुख देने का स्वभाव नहीं है, वो व्यवहार चलाने का साधन है। क्या है? साधन, संपत्ति और संबंधों में सुख देने का साधन नहीं है, वो व्यवहार चलाने का साधन है। तो आखिर सुख कहाँ है, या तो सच्चा सुख, फैक्ट कहाँ है? कंटेंट माइंड हैं? कंटेंट माइंड गिव मी एग्जाम्पल। जैसे है उसी में हम अगर समाधानी है तो वो सुख है। एग्जाम्पल आपका, आपके जीवन का कोई भी एग्जाम्पल देना चाहते सकते हैं? अपेक्षा कोई नहीं रखता है तो वो सुखी आदमी है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे बड़ा होना चाहिए, मुझे बंगला होना चाहिए, मुझे गाड़ी होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं रखते हुए जैसे जीता है उसमें समाधान जो मानता है वो सुखी है। वो सुखी है। वो कौन है? मगर मैं हूँ। हर चीज में समाधान मानता है, समाधान कंटेंट, टकराव नहीं होता है, कोई टकराव नहीं परिवार में टकराव करता ही नहीं मैं, और दुख कोई किया चिंता, तो मैं सुनता भी नहीं, और चिंता भी नहीं होती। चिंता भी नहीं। सच्ची? अच्छी कितने परिवार में कौन कौन है? सब है, बीवी है, बच्चे हैं, पोते हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब कुछ है। तो पैसे कमाने के लिए चिंता नहीं करनी पैसे पड़ती, कमाने की चिंता नहीं, और खर्चने की चिंता बच्चे नहीं, की शादी करने में चिंता कोई नहीं। चिंता नहीं है उनके साथ। सच्ची? जैसे जमीन जैसा होगा वो सब है। अपने को चिंता करने की कोई बात नहीं, नहीं, जिसके इसलिए उसके उन्होंने, हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अपनी जो कहानी थी, या तो अपनी जो सोच थी, वो उन्होंने सोच प्रेजेंट किया। वो आपने कहा संतोष की बात, वो व्यू पॉइंट वाली बात है। क्या है? संतोष में सुख नहीं है, मगर संतोष में व्यू पॉइंट से सुख है। क्योंकि संतोष की लिमिट होती है। एक कहता है मेरे को 5 लाख मिले मैं सुखी हो जाऊंगा, एक कहता है मेरे को 25 लाख मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर संतोष हो जाएगा। एक कहता है मेरे को 5 करोड़ मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लिमिट कौन सी संतोष में? लिमिट कौन बनाएगा? वो बचपन में होता है जब, तो कहता है भगवान बस मेरे को अभी तो नौकरी शुरू किया है, बस मेरे को 5-10 लाख हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा। 5-10 लाख मिलने के बाद बोलिए संतोष की लिमिट क्या है? कोई लिमिट है? क्या एक्शन होती रहती है? क्या लिमिट है? हैं? मन के ऊपर सुख जिसके ऊपर चलता है वो मन की भी कहाँ लिमिट है? वही तो बताता हूँ ना मैं, माइंड इज आल्सो चेंजिंग। वही तो बताता हूँ। अपेक्षा नहीं रखना, इसलिए उन्होंने कहा संतोष तो कैसे करोगे? अपेक्षा नहीं रखना, यही सुख है। मगर मन क्या करोगे? इसका मतलब कंट्रोल है ऐसा नहीं, नहीं, अपेक्षा फिर मन का, पैदा होगी। फिर मन का क्या करोगे? मन का तो कंट्रोल करना एक ही बात है, वो संभव रखना। एनलाइटनमेंट इन द माइंड इज द ओनली माइंड कंट्रोल। एनलाइटमेंट होना चाहिए।
माइंड से आगे आए। हाँ। अब एनलाइटमेंट की बात किया, माइंड आपके हाथ में नहीं है? माइंड आपके हाथ में है? किसी के भी हाथ में नहीं है ना। जिसको एनलाइटमेंट हो गया, वो तो एनलाइटमेंट के बाद छोड़ दो। अभी मैं क्या कहता हूँ, दूसरा माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो भाई साहब बोलते हैं कि संतोष से सुख मिलेगा। हाँ? मानने में संतोष तो मानने में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। कोई बात नहीं, एनीवे इट्स गुड, गो अहेड। तो कहने का मतलब ये है, अभी कंक्लूजन निकालते हैं कि सुख न साधन में है, न संपत्ति में, न सत्ता में है, न संबंध के अंदर। सुख अपना स्वभाव है। क्या बताया? सुख अपना स्वभाव, वो पाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। और अनुभव करने के लिए दृष्टि चाहिए, साधन संपत्ति संबंध नहीं चाहिए। नहीं समझ में आता है। सुख पाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। क्योंकि सुख है, मगर जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां सुख दृष्टि है वहां सुख नहीं है। क्या बताया? जहां दृष्टि है वहां सुख है नहीं, और जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं। हम समझते हैं इंद्रिय ज्ञान से कि सुख पाने की चीज है। ज्ञानी कहते हैं सुख पाने की चीज है, वो अज्ञानता है। सुख अनुभव करने की चीज है, क्योंकि आत्मा अनंत सुख वाला है, इसको बनाना नहीं है। तो सुख पाने की चीज है या अनुभव करने की चीज है? और अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी, तो दृष्टि की जरूरत है। और दृष्टि कौन दे सकते हैं? अपने खुद के अंदर ही सुख है, इसकी दृष्टि कौन दे सकते हैं? बताओ, बोलिए। हैं? लाइव तो सब होते हैं, अनुभवी होने चाहिए। हम सब लाइव तो है, डेट थोड़ी है, मगर लाइव विथ एक्सपीरियंस। क्या बताया? यानी अनुभवी और जीवित होने चाहिए, यानी प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष, वो सिर्फ आपको दृष्टि देते हैं, वो सुख नहीं देते हैं। सुख अनुभव करने की दृष्टि, क्योंकि आपके पास है, सिर्फ क्या नहीं है? और दुनिया के जो शास्त्र हैं, पढ़ने के शास्त्र, वो हमको बाहर से सुख प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो किसका रास्ता बताते हैं? बाहर से सुख प्राप्त करने का। बराबर है? वो प्राप्त करके कोई सुखी, क्योंकि जो रास्ते दिखाए गए, जो चीज के अंदर सुख है, वो पाने का रास्ता दिखाया गया, वो हर चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव सिर्फ बिलीफ है। क्या है? सिर्फ समझ में आया? तो सुख हमारा स्वभाव है, वो पाने की चीज नहीं है। जितने भी ज्ञानी हो गए, जितने भी तीर्थंकर हो गए, जितने भी मुक्त पुरुष हो गए, वो संसार से चल बसे। उनके पास सत्ता थी, संपत्ति थी, साधन थी, महल था, सब कुछ था, वो निकल पड़े। क्यों? बताओ। आप समझे ना? अगर वो सुख होता तो फिर छोड़ के क्यों चले गए? समझ में आया? तो सुख खोजने के लिए बाहर क्यों गए? तब क्योंकि अगर ये परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार में क्या लगता है उसको? ये लावो, वो लावो, वो लावो। आप समझे ना? तो फिर कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? तो ज्ञानी सिर्फ दृष्टि देते हैं। क्या देते हैं?
कि सुख अंदर है, बाहर है, और सुख पाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, खुद के सुख को अनुभव करने के लिए पुण्य और पाप चाहिए या दृष्टि चाहिए? बताइए क्या चाहिए? और हम समझते थे पुण्य से सुख मिलता है। बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए सुख हमारा स्वभाव है, और ज्ञानी पुरुष हमको सिर्फ दृष्टि देते हैं। क्या देते हैं? दृष्टि। और वो दृष्टि जो है वो उनका अनुभव है, और हमको अनुभव की शुरुआत मिलती है। क्या मिलती है? वो बीज बोते हैं, अपने सच्चे सुख के ज्ञान का हमारे अंदर बीज आरोपण करते हैं। क्या करते हैं? और वही बीज आरोपण में हम जैसे ही पानी डालते हैं, खातर डालते हैं, उसका नाम है पुरुषार्थ। वैसे हमारा सुख के अनुभूति का जो मार्ग है धीरे धीरे क्या होता है? पक्का होता है। जिस प्रकार से उन्होंने खुद सुख का अनुभव किया, उस प्रकार से हम भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, मगर रास्ता दिखाने के बाद। सबको समझ में आता है ना? तो कोई कंफ्यूजन है आपको? मैंने जितनी भी बात आपको बताई सच्चा सुख पाने के लिए या तो मुक्ति पाने के लिए, उसमें मैंने कोई धर्म की बात बताई, कोई धर्म का नाम लिया, कोई भगवान का नाम लिया, कोई गुरु का नाम लिया? बोलते नहीं है। लिया? कोई क्रिया की बात बताई? कोई प्रकृति को परिवर्तन करने की बात बताई? अनुभवी ज्ञानी पुरुष न किसी का धर्म बदलते हैं, न किसी का भगवान बदलते हैं, न किसी का गुरु बदलते हैं, न किसी की क्रिया बदलते हैं, सिर्फ दृष्टि बदलते हैं। क्या बदलते हैं? क्या बदलते हैं? जैसी दृष्टि वैसी, कि जैसी क्रिया वैसी सृष्टि। सबको पक्का समझ में आ गया? ये पहला सत्संग है, ये बेसिक सत्संग है, फंडामेंटल। जो मुक्त पुरुषों ने अपने जीवन में जो अनुभव किया जिस मार्ग से, वो मैं आपको निष्पक्षपाती मार्ग बता रहा हूँ। दुनिया के कोई भी व्यक्ति इस मार्ग को चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने कोई भी बात पक्षपाती नहीं बताई, न कोई धर्म की बताई, न कोई गुरु की बताई, न कोई भगवान की बताई, और न कोई क्रिया की बताई। तो मैंने बात बताई वो पक्षपाती है या निष्पक्षपाती? कोई एक संप्रदाय वाले को लागू होता है या सबको लागू होता है? तो सबको जो बात लागू होती है वो पक्षपाती होती है या निष्पक्षपाती? तो मुक्ति का मार्ग पक्षपाती है या निष्पक्षपाती? समझ में आता है? तो आज जो आपने बोधि बीज समझते हैं ना, ज्ञान बीज कहो, बोधि बीज कहो, जो प्राप्त किया उनकी बहुत वैल्यू है। क्या है? अगर समझो तो, नहीं समझो तो कोई वैल्यू नहीं है। इतने हाई लेवल का जो ज्ञान मैंने आपको अभी दिया है, बेसिक ज्ञान, क्या बताया? तो नींव सही होगी, आप समझे? नींव तो मकान कैसे बनेगा? अगर नींव सही नहीं है तो कितना भी अच्छा मकान बनाओगे तो भी। तो आज मैंने नींव रखी है मुक्ति के मार्ग की और सनातन सुख के अनुभव की। क्या रखी है? नींव रखी है। फिर डेवलप करना वो आपका काम है। जहां भी करेक्शन जरूरी था मैंने आपको बता दिया है इन सिंपल लैंग्वेज। क्या बताया? कोई मैंने शास्त्रों की बात नहीं बताई, कोई मैंने टेढ़े मेढ़े शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आए। ऐसा कोई शब्द प्रयोग मैंने किया नहीं किया। तो इतनी गहन बात जो तीर्थंकर लोग, ज्ञानी लोग, जिन्होंने ये सब अनुभव किया है, उनके पीछे राज क्या था, वो राज मैंने आपको बताया। बेस क्या था जो इतनी बड़ी चीज प्राप्त किया उन्होंने, मुक्ति, उनके पीछे बेस क्या था, राज क्या था, वो मैंने आपको राज बताया। क्या बताया है? आप समझे ना? जब बेस सही होगा
तो उसके आगे मंजिल भी कैसे बनेगी? सही और मजबूत बनेगी। तो आज तो समय की मर्यादा है, आप सब लोगों की सुनने की भी लिमिट होती है, सुनने की मतलब समझने की कैपेसिटी बोलते हैं ना। फिर भी कितना टाइम है अभी? 5-7 मिनट जो भी बाकी है, जिसको प्रश्न करना है, अभी जो भी कुछ बात हुई उसके बारे में, या तो और कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न करना है, तो आप समय की मर्यादा को ध्यान में रख के कर सकते हैं। पानी का नीचे रखा हुआ है। आत्मा को जो प्राप्त, आत्मा का जो धर्म है वो बोलते हैं तो सुख धर्म ही है आत्मा का। बोलिए बोलिए, प्रश्न क्या है? तो भगवान ने सुख डिफाइन किया हुआ है, तो फिर भगवान ने भी ये वर्ड यूज किया है सुख, मतलब आत्मा को क्या जो वो महसूस करता है आत्मा, उसको हमें सुख बोलना चाहिए कि वो संसारी भाषा में सुख है, पर वो अलग में वो सांकेतिक भाषा में, कोड वर्ड की भाषा में हम सुख बोलते हैं, वास्तव में सुख नहीं है। वास्तव में जो सुख है वहाँ पे दुख तो है। समझाने के लिए, क्योंकि हर इंसान, हर जीव सुख पाने का प्रयास करते हैं, इसलिए सब सुख शब्द का प्रयोग है। आत्मा में न सुख है न दुख। और बात सही है, मगर हर जीव क्या प्राप्त करना चाहता है, तो इसीलिए ये कोड वर्ड समझते हैं ना, उसको मैसेज वही देना है, मगर कोड वर्ड की भाषा है। उससे हमको वही सनातन सुख प्राप्त करना है जो साधनों के आधार पर नहीं है, जो स्वभाव है, क्या है, और वो पाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज। तो सुख तो शब्द बताया, सांकेतिक, जैसे कोई बात को एक्सप्लेन करना है तो कोई वर्ड तो रखना पड़ता है ना, समझने, आम जनता को समझने के लिए। और आज हर जीव, छोटे से छोटी चीटी भी, इसको दुख पसंद नहीं है, पकड़ने जाओगे तो वो भाग जाएगी। किसी को दुख पसंद नहीं, यानी हर भी जीव सुख ही पाना चाहते हैं। सुख कहाँ है वो मालूम नहीं, सुख कौन सा है वो मालूम नहीं, सुख कैसा है वो मालूम नहीं। आप समझे ना? तो इसीलिए हम सुख शब्द का प्रयोग किया आत्मा के अंदर। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है आत्मा अनंत सुख वाला है। क्या बताया? है, बनाना नहीं है। आप समझे? पाने से भी चेंज नहीं होगा, ना पाने से भी चेंज नहीं होगा। हमारी दृष्टि चाहिए। क्या बताया? मैं लास्ट में आपको, और किसी को प्रश्न है? लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसी के बारे में। किसी को प्रश्न है तो बोलो, ऐसा नहीं फिर कंफ्यूजन होना चाहिए। इतनी सारी बातें किया, फिर ऐसा नहीं है स्वामी जी ने तो ये कहा, उसका प्रश्न क्या था, उत्तर नहीं मिला मेरे को। क्या प्लीज? सीमेंद्र स्वामी का जन्म नहीं हुआ। बैठ के बोलिए। सीमेंद्र स्वामी का जन्म नहीं हुआ ना, और अंत भी होगा 100%। तो फिर अनुभवी ज्ञानी हम किसको फॉलो करें? हाँ, अनुभवी ज्ञानी, अच्छा प्रश्न है, गुड। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। आप नहीं करोगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? आपका व्यू तो रखना पड़ेगा ना आपको, जो कंफ्यूजन है। नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा? वेरी गुड। अनुभवी ज्ञानी पुरुष किसको कहेंगे? उनका प्रश्न अच्छा है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। क्या बताया? आंखों से हम इसको पहचान नहीं पाते हैं और बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं, मगर हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष की भावना कर सकते हैं तो बीज का फल आएगा। क्या बताया? भाव वो बीज है और बीज का क्या आएगा? जैसा भाव वैसा भाव। समझ में आ गया? तो भावना करना वो तो कर सकते हैं ना, हम भगवान के सामने भी कर सकते हैं। हे परमात्मा महावीर, आप जो ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो गए, वही ज्ञान इस कलयुग के अंदर कोई सजीवन मूर्ति में है तो वो सजीवन मूर्ति हमको प्राप्त करवा दो, और वो सजीवन मूर्ति के पास से हमारा ही स्वरूप का ज्ञान हमको प्राप्त करवा दो। ऐसे हम आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। ये कर सकते कि नहीं कर सकते? चाहे आप महावीर को मानते हैं, चाहे कृष्ण को मानते हैं, चाहे राम को मानते हैं, जिसको मानते हो वो बड़ी बात नहीं है। जिसको मानते हो उनके पास प्रार्थना करो, क्योंकि वो आज है नहीं, और काम किससे होगा? जो है उससे। समझ में आया? तो प्रार्थना करना है। क्या करना है? कई यहाँ बैठे उनको लगता है कि भाई हम आंखों से या तो दिमाग से क्यों नहीं समझ पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन किसी को हो सकता है माइंड में, तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं बिना क्वेश्चन कि हमारी जो दृष्टि है देखने की,
और सोचने की दृष्टि कितनी लिमिटेड है, उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हस्बैंड और वाइफ 50 साल तक साथ में रहते हैं, मगर एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हैं। Am I right or wrong? बोलते नहीं है। हस्बैंड वाइफ साथ में रह के नहीं पहचान सकते हैं, वही दृष्टि और वही सोच क्या ज्ञानी को पहचान सकती है? बोलते नहीं है। समझ गए? उत्तर मिल गया। अभी और कोई क्वेश्चन है तो मैं आगे जाऊं। लास्ट मेरे को एग्जांपल देना है, बाद में मैं क्लोज करता हूं। और किसी को प्रश्न है? ऐसा नहीं फिर मैं जाने के बाद कहेंगे नहीं ये प्रश्न पूछा तो आके रह गया है तो बता दो। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल देता हूं। एक लकड़े काटने वाला लकड़हार था। लकड़हार समझते हैं ना? लाकड़ी तोड़ने वाला। मराठी तो हमको नहीं आती है। लकड़हार समझते हैं? हम गुजराती में कहते हैं लाकड़ा कापा वालों, मगर हिंदी में कहते हैं लक्कड़ कोर। कारपेंटर वुड कटर। लकड़ी काटने वाला जो था, छोटे गांव में रहता था। उसके गांव के बगल में ही जंगल था। वो हर रोज जंगल में जाता था, सुबह लकड़ी काटता था 12 बजे तक। पूरा भारी बनाते हैं ना, भारी लकड़ी की, वो भारी बनाते हैं। फिर बाद में 12 बजते हैं, फिर छोटा सा तालाब था, वहाँ थोड़ा फ्रेश होके पानी वानी पी के वहाँ खाना खाता था। फिर दोपहर को आराम करता था। 2-3 बजे फिर वो जो भारी है लकड़े की, वो बेचने के लिए बाजार में जाता था। उनका जो पैसा आता था उससे वो उसका गुजारा चलता था। ये उनका लाइफ स्टाइल था। क्या था? लाइफ साइकिल। ऐसे वो दिन गुजारते रहते थे। एक दिन वो जंगल में गए, सब लकड़ी काट दिया, भारी बना दिया। 12-12:30 बजे है। फिर बोलता है फ्रेश होके खाना खाऊं। वो जाते हैं तालाब के पास वो अपना मुंह धोने के लिए जाते हैं। नीचे उसको सोने का हार दिखता है। क्या दिखता है? सोने का हार विच डायमंड ज्वेलरी विथ गोल्ड उनको दिखता है। क्योंकि पानी का अंतर जो था वो सिर्फ 8-10 फुट का था। कितना था? और पानी बिल्कुल स्थिर होता है तो दिखता है ना, हाँ। उसको दिखा, उन्होंने चारों ओर देखा, कोई व्यक्ति है कि नहीं? अगर किसी का है तो मेरे को लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चारों ओर मुआयना किया, कोई जगह कोई व्यक्ति है। तो बाद में उन्होंने कहा चलो भैया अभी तो मैं ले सकता हूँ इसको, क्योंकि कोई मालिक उसका नहीं है। उन्होंने डुबकी लगाई पानी में। जैसे अंदर गए तो पानी क्या हो गया? छिड़ गया। और जो चीज है वो दिखती फिर ऐसे करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि दिखता तो है नहीं, मिला नहीं। फिर ज्यादा तो पानी में नहीं रह सकते हैं। फिर कहाँ आता है? फिर पानी स्थिर हो गया। फिर देखा, फिर डुबकी लगाया, फिर प्रयास किया, मगर हाथ में ऐसे 8-10 बार किया। कितने बार किया? फिर भी हार हाथ में। ये दृश्य जो तालाब था, तालाब के दूसरे किनारे पर एक सन्यासी रहता था। कौन रहता था? छोटी सी झुपड़ी थी, पेड़ था, इसके नीचे वो साधना करता था। उन्होंने देखा कि ये कठियारा हर रोज आता है, मगर आज कुछ मुश्किल में लगता है। अंदर जाता है बाहर निकलता है, अंदर जाता है बाहर निकलता है। कोई प्रॉब्लम तो है ना? ये नॉर्मल बात तो नहीं है ना? दूर से क्या लगता है कि प्रॉब्लम है ना? नॉर्मल बात तो ऐसा नहीं है। बार बार लोग अंदर जाएंगे बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो वहां से अपनी जगह से वो कठियारा के पास आए, लक्कड़पुर के पास आए। उन्होंने कहा कि आपको कोई तकलीफ है? तो बोला सन्यासी जी तकलीफ तो क्या है, ये पानी में हार दिखता है, मैं जब लेने के लिए जाता हूं तो मिलता नहीं है। फिर उनको दिखाया, सन्यासी को, देखो आप भी देखो। क्या बताया? आप भी देखो। मगर सन्यासी तो निर्मोही था। क्या था?
और कठियारा सन्यासी को तो हार, उनका सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? वो हेल्प करने के लिए, हार लेने के लिए उन्होंने भी देखा, मगर वो निर्मोही था, चारों ओर मुआयना किया। क्या किया? अगर है तो मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो होना नहीं चाहिए। वो तो बराबर है ना, और दिखता तो है। क्या बताया? फिर चारों ओर देखने के बाद उन्होंने कठियारा को बोला, कठियारा को कहा कि हे कठियारा, आप जहां हार देखते हैं वहां है नहीं, और जहां है वहां आपकी दृष्टि नहीं है। क्या बताया? जहां हार है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां। तो कठियारा ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और कहता है नहीं। तो बोला, हार तो पेड़ के ऊपर है, इसका प्रतिबिंब है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? सुख अंदर है और ढूंढते हैं अंदर। सच्चा सुख है, बाहर प्रतिबिंब है, इसीलिए मिलता। समझ में आया? सच्चा सुख कहाँ है और ढूंढते हैं प्रतिबिंब। समझ में आ गया ना? बस यही ये सत्संग का पूरा सार है जो मैंने आपको बता दिया। अभी समय भी हो गए, लास्ट में प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि